जस्ट स्टडी सुपर क्लास स्पाइसेस। सुपर क्लास स्पाइसेस में हमने दो क्लासेस देखे, ऑस्टियोथाइज एंड कॉन्ड्रोथाइज, टू टाइप्स ऑफ फिशेस। नाउ वी विल मूव ऑन टू सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रा मीन्स फोर, पोडा मीन्स लिम्स, मतलब दो हाथ और दो पैर जिन ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जिन वर्टिब्रेट्स में होते हैं, दे कम इन दिस कैटेगरी सुपर क्लास टेट्रापोडा। एंड उसमें का सबसे पहला क्लास एम्फीबिया we are going to study now. There are four classes in superclass tetrapoda: class amphibia, class reptilia, class apes and class mammalia. So let us start with class amphibia. Whenever comes to this amphibia, you should imagine an animal frog. फ्रॉग का एग्जाम्पल हमेशा हम लोग एम्फीबिया से कनेक्टेड है, फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। तो यहाँ पे भी रिगार्डिंग फ्रॉग जैसे एनिमल्स, फ्रॉग जैसे जितने भी एनिमल्स है अर्थ पे, दे विल कम इन दिस क्लास एम्फीबिया। सो व्हाई नेम एम्फीबिया? एम्फीबिया क्यों है इस क्लास का नाम एम्फीबिया? तो एम्फी का मतलब होता है बोथ। तो बोथ मतलब क्या? द एनिमल विच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड। जो एनिमल एक्वेटिक भी है, एक्वेटिक मतलब वाटर में रह सकता है, एंड इट कैन लिव ऑन टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड। सो वाटर एंड लैंड दोनों में ये एनिमल सरवाइव कर सकता है। दैट इज व्हाई इट कम्स इन द क्लास एम्फीबिया। सिर्फ फ्रॉग ही नहीं, बहुत सारे ऐसे और एनिमल्स है, दे कम इन दिस क्लास। एग्जाम्पल्स वी विल सी लेटर, बट राइट नाउ कंसिडर दिस एग्जाम्पल। फ्रॉग का एग्जाम्पल कंसिडर करो। तो दे आर एक्वेटिक, दे आर टेरेस्ट्रियल, देन टू पेयर ऑफ लिम्स, दो हाथ और दो पैर, टू पेयर्स लिम्स, टू हैंड्स एंड टू फीट, टू, और सम ऑफ देम हैज वन पेयर। मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके पास टू पेयर ऑफ लिम्स है, बट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास लिम्स नहीं है, बट स्टिल इट कम्स इन एम्फीबिया, दैट वी विल सी लेटर। बट मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव गॉट टू पेयर्स ऑफ लिम्स, मतलब दो हाथ और दो पैर। नेक्स्ट, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। बॉडी के दो ही पार्ट है, हेड एंड ट्रंक। अगर आप फ्रॉग को इमेजिन करते हो तो फ्रॉग का जो हेड का पार्ट है वो, और हेड के बाद का जो पार्ट है उसको ट्रंक बोलते हैं। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हेड एंड ट्रंक। ओके, नाउ स्किन जो है इनकी मॉइस्ट है। मॉइस्ट मतलब गीली है, वेट है। ओके, एंड ड्राई नहीं है। स्किन जो है वो ड्राई नहीं है, मॉइस्ट है। एंड देयर आर नो स्केल्स। स्केल्स अभी हमने देखा फिशेस में, देयर आर स्केल्स ना, कुछ लाइनिंग्स है बॉडी के ऊपर। तो इनकी जो स्किन है एकदम प्लेन है, देयर इज नो स्केल एंड इट इज मॉइस्ट, इट इज वेट, गीली स्किन होती है। देन आईलिड्स है, जैसे हमारे आई के ऊपर आईलिड्स है ना, प्रोटेक्टिव कवरिंग, वैसे आईलिड्स होती है इनमें। टिम्पैनम, टिम्पैनम मतलब ईयर। जैसे हमारे वी आर हैविंग क्लियरली ईयर है, उनको ऐसे ये एक्सटर्नल पिन्ना नहीं होता है, एक होल होता है जॉ के पास, जस्ट अ होल विच डज द वर्क ऑफ ईयर, एंड दैट होल इज कॉल्ड एज टिम्पैनम। टिम्पैनम मतलब इनका कान, बट हमारे ईयर जैसा ऐसा पिन्ना नहीं है, सिर्फ देयर इज वन होल ओवर देयर, एंड दैट इज कॉल्ड एज टिम्पैनम। देन this point, elementary, urinary, reproductive tracts. Now what is meaning of this word? Elementary tract. Let us see. Frog का example ही लेते हैं हम लोग। Frog का elementary tract. Elementary tract का मतलब होता है elementary. Elementary मतलब digestive system. मतलब it starts from mouth, then esophagus, देन इंटेस्टाइन, स्टमक, यहाँ पे स्टमक, देन इंटेस्टाइन। ओके, जैसे हमारे बॉडी में होता है ना, माउस होता है, इसोफेगस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्टली ये जो ओपनिंग है इट इज कॉल्ड एज एनस, राइट, जहां से वेस्ट फूड वी थ्रो आउट, राइट। दिस इज अवर एलिमेंट्री कैनल। तो वैसे फ्रॉग का भी ये एलिमेंट्री कैनल है। तो इन शॉर्ट एलिमेंट्री कैनल जो है इसको आप फूड पाइप भी बोल सकते हो। ओके,
एलिमेंट्री ट्रैक्ट को आप बोल सकते हो, एलिमेंट्री कैनाल को आप बोल सकते हो फूड पाइप। ओके, फूड पाइप, जहां से फूड ट्रैवल करेगा। ओके, सो दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द फ्रॉग। ओके, फूड डाइजेस्ट हो रहा है, यहाँ से फूड एंटर हुआ, यहाँ डाइजेस्ट हुआ, यहाँ से वेस्ट फूड विल बी थ्रोन आउट। नाउ सेकेंड, यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब हमारी बॉडी में यूरिन बनती है, ऑब्वियसली फ्रॉग के बॉडी में भी यूरिन इज प्रोड्यूस एंड दैट यूरिन इज प्रोड्यूस इन दिस ब्लैडर। ओके, ये ब्लैडर, दिस ब्लैडर इज कॉल्ड एज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस ब्लैडर स्टोर्स यूरिन। यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है एंड यूरिन इज थ्रोन आउट। ओके, यूरिन बॉडी के बाहर थ्रो आउट होता है। ओके, so this is called as urinary tract. ये ureters है, that we will see later. Now alimentary clear, digestive system frog का, urinary मतलब urinary tract means this urine से related जो part है वो, and reproductive, reproductive मतलब if it is a male frog तो testes रहेगी and if it is a female frog ओवरीज रहेगी। तो हम यहाँ पे मेल फ्रॉग को कंसीडर करते हैं। सो दिस इज टेस्टिस। ऑब्वियसली टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म्स। स्पर्म्स आर मेल गैमेट एंड ये दिस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। मीन्स टेस्टिस है, टेस्टिस क्या प्रोड्यूस कर रही है? स्पर्म प्रोड्यूस कर रही है। हम मेल फ्रॉग की बात कर रहे हैं। अब नाउ व्हाट हैपेंस इन फ्रॉग, दिस एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ से वेस्ट फूड, यहाँ पे फूड का डाइजेशन हो जाएगा एंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बॉडी में, बट वेस्ट फूड विल कम हियर। ओके, वेस्ट फूड विल कम आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर जाने वाला है। यहाँ से यूरिन विल कम आउट। ओके, दिस यूरिन विल कम आउट थ्रू दिस पैसेज एंड यहाँ से स्पर्म्स विल कम थ्रू दिस पैसेज। ओके, सो वेस्ट फूड, यूरिन एंड स्पर्म्स विल कम आउट थ्रू वन ओपनिंग जिसको बोलते हैं क्लोएका। क्लोएका मतलब यूरिन बॉडी के बाहर थ्रो करने के लिए डिफरेंट ओपनिंग नहीं है, वेस्ट फूड को थ्रो करने के लिए डिफरेंट ओपनिंग नहीं है। स्पर्म्स आर गिवन आउटसाइड थ्रू सेम ओपनिंग, तो कॉमन ओपनिंग है। दिस इज कॉल्ड एज कॉमन चेंबर। तो वेस्ट फूड विल कम थ्रू दिस हियर, यूरिन विल कम हियर, स्पर्म्स विल कम हियर एंड दे विल बी given out, okay, through cloaca. So this chamber is called as cloaca. वो बॉडी के बाहर होता है, एक्सटीरियर होता है। So elementary canal, I hope it is clear. Elementary canal, urinary and reproductive tracts open into common chamber. These three tracts open into common chamber, cloaca, which is exterior to the body, body के बाहर। Okay. Now respiration, gills है, lungs है और skin भी है। Respiration is done by gills, lungs and skin also. And heart. Last class में हमने देखा था ostick thighs and chondric thighs fishes में what was the heart chambers? How many chambers of heart was there? There were 2 chambers in the heart. But frog has got 3 chambers. Frog में heart में there are 3 chambers. 2 auricles मतलब upper, 2 auricles and 1 ventricle. Okay, so heart is 3 chambered heart in class amphibia. इसके पहले 2 chambered heart था, अब now the heart is 3 chambered. तो heart is 3 chambered
2 auricles and 1 ventricle. Then again cold blooded है ये animal. Cold blooded need not explain. Poikilothermus means body temperature जो है frog का वो change होगा according to external temperature. And oviparous है. Oviparous means lays eggs and development is indirect. मतलब जो लार्वा रहेगा फ्रॉग का, लार्वा इज वेरी डिफरेंट देन एडल्ट फ्रॉग. जो एडल्ट फ्रॉग रहेगा, एडल्ट फ्रॉग वो बहुत ही डिफरेंट रहेगा. तो लार्वा और एडल्ट फ्रॉग अलग अलग दिखेंगे. दिस इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट इनडायरेक्ट. सो दैट वाज अबाउट द क्लास एम्फीबिया. लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग, फ्रॉग जैसे जो एनिमल्स है दे बिलोंग टू दिस क्लास. एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल है, बोथ मतलब एम्फीबिया. 2 pairs of limbs, body is divided into head and trunk, skin is moist, there are no scales, eyelids are present. टिम्पैनम जो है एक होल होता है साइड में दोनों तरफ जो ईयर का काम करता है. एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट open into common chamber called cloaca, which is exterior. Respiration is done by gills, lungs and skin. Heart is 3 chambered, 2 auricles and 1 ventricle. Cold blooded animals, poikilothermus, oviparous, and development is indirect. And sexes are separate. Sexes are separate, need not say. Male and female are different. जब जितने भी coordinates रहेंगे सब में वही point रहेगा. Sexes are separate. Common है वो point. So need not say that point. Okay. So we will move on to next class, which is reptile. Examples of class Amphibia, Salamandra and Rana. More examples ये picture दिए हैं Salamandra and Rana के. Rana means frog. More examples are Bufo, toad, Rana, frog, Hyla, tree frog, Salamandra, salamander, Ichthyophis, लिम्बलेस एम्फीबिया. मतलब जो लिम्स है वो नहीं होते, एक्सेप्शनल केस है एम्फीबिया में इक्थियोफिस. नाउ नेक्स्ट क्लास इन सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास रेप्टिलिया. क्लास एम्फीबिया वी हैव जस्ट स्टडी. लेट अस स्टडी क्लास रेप्टिलिया. क्लास रेप्टिलिया का जो ये नाम है रेप्टिलिया. रेप्टिलिया मीन्स रेपे मीन्स टू क्रॉल या फिर टू क्रीप. क्रॉल क्रीप मीन्स जमीन से लग के मूव होना. लोकोमोशन जो है वो जमीन या फिर दीवार से लग के जो मूव होते हैं उसको बोलते हैं क्राउलिंग या फिर क्रीपिंग. मतलब इंडिपेंडेंट हमारे जैसे इरेक्ट होके चल नहीं सकते, जमीन से लग के टच करके क्रॉल करते हैं. सो क्रीपिंग. रेप का मतलब ये होता है, रेपे का मतलब होता है क्रॉल या फिर क्रीप. So they are creeping, crawling, terrestrial. Terrestrial means land. They can live, most of them live on land, terrestrial. They are having dry cornified skin. Reptiles जो होते हैं snakes जैसे जो organism, reptiles में we will consider snakes now. जैसे amphibia में हमने frog को consider किया था. They are having dry skin, dry cornified skin. एकदम dry skin, rough skin होती है. कॉर्निफाइड मतलब रफ. देन एपिडर्मल स्केल्स, जैसे फिशेस की बॉडी में हमने स्केल्स देखी थी वैसे स्केल्स है जिनको बोलते हैं स्क्यूड्स. ओके, स्क्यूड्स मतलब स्केल्स ऑन द बॉडी. देन टिम्पैनम है जो ईयर का काम करता है. मतलब हमारे जैसा ईयर नहीं है, फ्रॉग जैसा एक होल है ईयर की जगह पे जो ईयर का काम करता है, विच इज कॉल्ड एज टिम्पैनम. लिम्स इफ प्रेजेंट 2 pairs. देखो लिम्स मतलब हाथ पैर, 2 pairs होते हैं, 2 pairs. बट कभी कभी कुछ रेप्टाइल्स में लिम्स नहीं भी होते, एक्सेप्शनल केसेस है. ओके. हार्ट इज 3 chambered. हार्ट 3 chambered है जैसे हमने अभी देखा एम्फीबिया में. हार्ट इज 3 chambered, 3 chambers, 2 auricle, 1 ventricle, राइट. बट क्रोकोडाइल्स में हार्ट 4 chambered है. क्रोकोडाइल एक्सेप्शनल केस है. हार्ट इज 4 chamber, 1 2 3 4 chambered इन क्रोकोडाइल्स. जनरली 3 chambered है रेप्टाइल्स में. ओके, बट इन क्रोकोडाइल हार्ट इज 4 chambered.
Important point, poikilothermus, again cold-blooded, their body temperature changes according to the external environment. Shed scales, skin cast, ये जो अपनी स्किन जो है स्नेक जैसे जो एनिमल है इनमें वो अपनी स्किन को शेड कर देते हैं और नई स्किन न्यू स्किन आ जाती है, पुरानी स्किन को शेड कर देते हैं, निकाल देते हैं बॉडी में से. ओके. फर्टिलाइजेशन इंटरनल, मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कहाँ होगा? बॉडी के अंदर होगा. ओविपेरस मीन्स दे ले एग्स एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. डेवलपमेंट डायरेक्ट मतलब जो सपोज दिस इज अ स्मॉल बेबी ऑफ अ स्नेक एंड दिस इज एडल्ट स्नेक, तो बेबी एंड एडल्ट विल लुक द सेम, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया. रेप्टिलिया में हम कंसीडर करेंगे स्नेक्स जैसे एनिमल्स को. अगेन आई एम रिपीटिंग इंपॉर्टेंट फीचर्स, दे आर क्रीपिंग, क्रॉलिंग, टेरेस्ट्रियल, जमीन से लग के चलना मतलब क्रीपिंग और क्रॉलिंग. ड्राई कॉर्निफाइड स्किन, ड्राई स्किन होती है. स्केल्स है, स्केल्स आर कॉल्ड एज स्कर्ट्स. टिम्पैनम है. लिम्स इफ प्रेजेंट 2 पेयर्स, 2 पेयर्स है लिम्स के. Heart is 3 chambered but 4 chambered in crocodiles. Poikilothermus है, cold blooded है. Shed scales, skin cast, अपने स्किन को शेड कर देते हैं, मतलब पुरानी स्किन को निकाल देते हैं और उनमें नई स्किन आ जाती है. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. So these were the features of class Reptilia. Let us move on to now examples of class Reptilia: chameleon, then crocodile, then chelon and naja. ये scientific name है. 4 examples दिए. More examples are given. Chelon is called as turtle. Testudo means tortoise. Chameleon means tree lizard. Calotes means garden lizard. Crocodilus means crocodile. Alligator means alligator. Hemidactylus means wall lizard. Poisonous snakes are naja means cobra. Bangarus means crate and vipera means viper. These names you have to remember. Class Tetrapoda में we have studied class Amphibia, class Reptilia. Now let us move on to third, class Aves. Now class Aves जो है वो it is a class of birds. Okay, birds, all birds come under this class. तो birds के features क्या है then? So what are the feature of class Aves? सबसे पहला feature feathers. उनमें feathers है and they can fly. Okay, and except ostrich, ये जो ostrich नाम का bird है, it is flightless bird. Ostrich is flightless bird. Flight मतलब fly नहीं कर सकता है. Even being a bird, it cannot fly. So ostrich is flightless bird. Then beak है, beak. Okay. Then 4 limbs है. अभी तक के जो एनिमल्स देखे हमने उनमें beak नहीं थी, तो इनमें beak होती है birds में. 4 limbs modified into wings. हाथ जो है 4 limbs मतलब hand. 4 limbs मतलब hands. वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं? विंग्स में. हैंड्स के क्या बन गए? विंग्स बन गए. एंड हाइंड लिम्स मतलब लेग्स. हाइंड लिम्स मतलब लेग्स. तो लेग्स वैसे के वैसे ही है. हाइंड लिम्स, उनके ऊपर स्केल्स है, स्केल्स हैंड लिम्स के ऊपर. एंड दे आर यूज्ड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लास्पिंग. क्लास्पिंग मतलब ग्रास्पिंग. जो उनके पैर होते हैं, पैर मतलब हाइंड लिम्स आर यूज्ड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लास्पिंग. वेरएज 4 लिम्स किस में कन्वर्ट हो गया? अभी उनको हाथ नहीं है, क्या है? विंग्स है. ओके. देन स्किन इज वेरी ड्राई. स्किन उनकी बहुत ड्राई होती है, लेकिन उनका जो टेल का पार्ट होता है ना, वहां पे ऑयल ग्लैंड है. तो ऑयल ग्लैंड एट बेस ऑफ टेल.
टेल में ऑयल ग्लैंड होता है, तो टेल उनकी ड्राई नहीं होती है, ऑयली होती है। एंडोस्केलेटन फुल्ली ऑसिफाइड, दिस इज वेरी स्पेशल फीचर ऑफ दिस क्लास। ये जो एव्स है, बर्ड्स है, ये क्यों उड़ सकते हैं? बिकॉज इनकी जो बोन्स है, बोन्स, देयर बोन्स आर हॉलो, देयर बोन्स आर हॉलो, इसी को हम बोलते हैं ऑसिफाइड, ऑसिफाइड, न्यूमैटिक, न्यूमैटिक मतलब यहाँ पे क्या है, एयर है इनके बोन्स में। जैसे हमने ऑस्टियोप्टाइज में देखा था, एयर ब्लैडर की वजह से दे कैन फ्लोट ऑन वाटर। जो फिशेस है उनके बॉडी में एयर होने की वजह से वो फ्लोट हो सकती है। तो ये जो क्लास एज के ऑर्गेनिज्म में बर्ड्स है, इनका जो एंडोस्केलेटन है ऑसिफाइड है, मतलब हॉलो है इनकी बोन्स, स्पेशली लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स और हॉलो, एयर, न्यूमैटिक। लॉन्ग बोन्स में एयर होती है इनके, क्यों? क्योंकि वेट, इससे वेट कम हो जाता है। अगर ये जो बोन है ये सॉलिड रहेगी तो उनका वेट ज्यादा होगा और वो उड़ नहीं पाएंगे, दे कैन नॉट फ्लाई देम। सो देयर इज एयर इन बोन्स, उसी को बोलते हैं न्यूमैटिक, हॉलो या फिर ऑसिफाइड बोलो। ओके, सो देयर बोन्स आर हॉलो, दैट इज व्हाई दे कैन फ्लाई। देन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल दो चीजें हैं, क्रॉप और गिजार्ड। अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा ना, माउथ, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जनरली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कंपोनेंट्स हैं। तो इनमें एक दो एडिशनल कंपोनेंट्स है, क्रॉप और गिजार्ड नाम के ऑर्गन्स है इनके पास। हार्ट इज 4 चेम्बर्स, नीड नॉट एक्सप्लेन। हार्ट जो है वो 4 चेम्बर्स है, 1 2 3 4, 4 चेम्बर्ड हार्ट। अभी तक हमने जो ऑर्गेनिज्म देखे, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, इनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट था। रेप्टिलिया में सिर्फ क्रोकोडाइल का 4 चेम्बर्ड था। नाउ क्लास एज में ऑल द एनिमल्स हैव गॉट 4 चेम्बर्स इन हार्ट। वार्म ब्लडेड, अभी पूरा चेंज हो गया। अभी तक था कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे ये दोनों क्लास में, राइट? अभी तक के सारे एनिमल्स कैसे थे? कोल्ड ब्लडेड। बट नाउ बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड को बोलते हैं होमियोथर्मस। वार्म ब्लडेड मीन्स देयर बॉडी टेम्परेचर डजंट चेंज अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल टेम्परेचर। ओके, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, वार्म ब्लडेड है। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, अभी गिल्स नहीं है, लंग्स आ गया है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड द बॉडी। ओविपेरस मीन्स ले एग्स एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। जो लार्वा है या फिर जो यंग वन है, यंग वन या फिर न्यूबॉर्न जो बेबी है वो एकदम एडल्ट जैसा ही दिखेगा, सिर्फ साइज में छोटा रहेगा, साइज में छोटा रहेगा, एडल्ट साइज में बड़ा रहेगा। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ क्लास एज। अगेन आई एम रिपीटिंग, स्पेशल फीचर है फेदर्स, they can fly except ostrich, they have beak, forelimbs are modified into wings, हाथ उनके क्या बन गए? विंग्स बन गए। hind limbs have scales, मतलब पैर, they can use them for walking, swimming and clasping. skin is dry, oil gland at the base of the tail. एंडोस्केलेटन फुल्ली ऑसिफाइड है, मतलब कुछ बोन्स का वेट ही नहीं है उनके। ऑसिफाइड मतलब नो वेट। लॉन्ग बोन्स आर हॉलो, एयर, न्यूमैटिक। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैव एडिशनल 2 पार्ट्स, क्रॉप एंड गिजार्ड। हार्ट इज 4 चेम्बर्ड। वार्म ब्लडेड बोलो या फिर होमियोथर्मस बोलो। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स and fertilization is internal, oviparous, and development is direct. These are the features of class A. Let us move on to last class, which is class Mammalian. Now class A के example, Neophron, Struthio, Psittacula and Pavo. Okay, more examples. Corvus means crow, Columba means pigeon, Psittacula means parrot, Struthio means ostrich, Pavo means peacock,
एपेनोडाइटिस मीन्स पेंगुइन, नियोफ्रॉन मीन्स वल्चर। सो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। क्रो का साइंटिफिक नेम कॉर्वस, पीकॉक साइंटिफिक नेम पैवो। नाउ सुपर क्लास टेट्रापोडा का लास्ट क्लास है क्लास मैमेलिया, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया एंड क्लास एव्स वी हैव स्टडीड। नाउ लेट अस स्टडी क्लास मैमेलिया व्हिच इज द लास्ट क्लास। नाउ दिस मैमेलिया क्लास का जो एग्जांपल है, अभी हमने एम्फीबिया में एग्जांपल कंसिडर किया था फ्रॉग, रेप्टिलिया में स्नेक, एव्स में वी हैव कंसिडर्ड बर्ड्स। मैमेलिया का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको कंसीडर करना है तो यू कैन कंसीडर ह्यूमंस। ओके, वी ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू दिस क्लास, क्लास मैमेलिया। नाउ इनकी स्पेशलिटी, दे कैन बी फाउंड, क्लास मैमेलिया के जो एनिमल्स है, नॉट ओनली ह्यूमन, जितने भी अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं वो वेराइटी ऑफ हैबिटेट में पाए जाते हैं। मतलब दुनिया में अर्थ पे ऐसी कोई भी प्लेस नहीं है जहाँ पे मैमल्स नहीं पाए जाएंगे। दे कैन लिव इन पोलर आइस कैप्स, पोलर आइस कैप्स में यू कैन फाउंड देम, डेजर्ट, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, केव्स, केव्स में भी रहते हैं। तो इसको बोलते हैं वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, सब जगह एवरीवेयर यू विल फाइंड मैमल्स। देन सम एडेप्टेड टू फ्लाई, कोई कोई मैमल्स तो फ्लाई भी करते हैं। सम एडेप्टेड टू लिव इन वाटर, मेनी मैमल्स लिव इन वाटर। ओके, नॉट ओनली लैंड्स, ये जगह छोड़ के दे कैन लिव इन वाटर, दे कैन फ्लाई ऑल्सो। देन बहुत स्पेशल फीचर है क्लास मैमेलिया का, from which it got the name mammalia. They having milk producing glands, they can produce milk, वो milk produce करते हैं क्यों? To nourish their young ones, उनके बच्चों को nourishment देने के लिए they can produce milk and they are having very special gland called as mammary glands. This is important unique feature of class mammalia. मैमरी ग्लैंड पर से ही नाम आया है मैमेलिया। सो वेरी यूनिक फीचर, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स कॉल्ड मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड्स हेल्प टू नरिश यंग वंस, उनके बच्चों को नरिश करने के लिए वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। देन टू पेयर्स ऑफ लिम्स, टू पेयर्स ऑफ लिम्स, दो हाथ और दो पैर, यूज्ड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग एंड बरोइंग। बरोइंग मतलब जमीन में खड्डा खोदना, जमीन के अंदर जाना। तो बहुत सारे एनिमल्स बरो करके जमीन के अंदर भी रहते हैं ना। तो टू पेयर ऑफ लिम्स, दे आर हैविंग टू पेयर ऑफ लिम्स, दो हाथ और दो पैर। देन हेयर्स, ये भी वेरी स्पेशल फीचर। अभी तक हमने हेयर्स, कोई भी एनिमल के बॉडी के ऊपर हेयर ऐसे सुना नहीं था अभी तक जितने भी हमने क्लासेस देखे। तो हेयर इज स्पेशलिटी, मैमरी ग्लैंड्स and hairs is the unique feature of class mammalia. Respiration is by lungs, lungs help करते हैं respiration में। external ears है पिन में, this external ear, अभी तक जितने भी organisms हमने animals देखे उनमें ये ऐसे external ear नहीं था, सिर्फ hole था tympanum। okay, so we have got this is called as pinna, single is called as pinna and plural two is called as pinnae। So external ear है। Then different type of teeth, different types of teeth, teeth तो है but there are different types, incisors, canine, molars, premolars, so there are different types, teeth के भी अलग अलग shape है, ये भी एक special feature है। Then heart is four chambered, heart four chambers है। homeothermus, warm blooded, हम लोग जो है वो वार्म ब्लडेड है, मैमल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, मीन्स देयर बॉडी टेम्परेचर कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल टेम्परेचर, दे कैन मेंटेन देयर ओन टेम्परेचर। ओके, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फीमेल के बॉडी में होता है एक्चुअली, इंटरनल अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। विविपेरस, दे डोंट ले एग्स, दे आर विविपेरस, दे विल गिव बर्थ टू यंग वंस। ओके, एग्स ले नहीं करते, डायरेक्ट छोटे से बच्चे को बर्थ देते हैं। सम ऑफ देम आर ओविपेरस, एक्सेप्शनल केसेस है, सम ऑफ,
but most of them are viviparous. They will give birth to young ones. Give birth to young ones. Eggs ले नहीं करेंगे, no eggs. एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. डेवलपमेंट डायरेक्ट मतलब जो उनका यंग वन है वो एडल्ट के जैसा ही दिखेगा, सिर्फ साइज में डिफरेंस रहेगा. सो दिस इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. सो अगेन आई एम रिपीटिंग फीचर्स ऑफ क्लास मैमेलिया. वी ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू दिस क्लास. और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं आपके जो दे बिलोंग टू क्लास मैमेलिया. क्लास मैमेलिया के एनिमल्स बहुत everywhere you can find them in polar ice caps, deserts, mountain, forest, grassland, caves. They can fly, they can live in water. They are milk producing, they are having milk producing gland, mammary glands. They are having 2 pair of limbs. They are having hairs on their body. Respiration is by lungs. External ear pinnae. Different types of teeth. Heart is 4-chambered. Homeothermous or warm-blooded. Fertilization is internal, viviparous है, and development is direct. So that was about class Mammalia. So animal kingdom में हमने non-chordates and chordates का भी study हमारा हो चुका है. We will see the examples of class Mammalia now. And lastly, textbook में last page पे there is one chart given जिसमें एक brief description दिया है सारे phylums का. That we will discuss. Now examples of mammals. There are 4 examples given. Ornithorhynchus, Macropus, Pteropus and Balanoptera. Okay, ये चारों की साइंटिफिक नेम है. Now इनके हम लोग कॉमन नेम्स देखते हैं. Examples, more examples of mammals. More examples are oviparous, ornithorhynchus मतलब platypus को ornithorhynchus बोलते हैं जो oviparous है. All the mammals are viviparous, right? But one mammal is oviparous, which is platypus. Platypus का scientific name है ornithorhynchus, which is oviparous, and rest of the mammals are viviparous. जैसे Macropus means kangaroo, Pteropus means flying fox, Camelus means camel, Macaca means monkey, Rattus means rat, Canis dog, Felis cat, Elephas elephant, Equus horse, Delphinus common delphin, Balanoptera blue whale को Balanoptera बोलते हैं, Pantherotigris panther, Panthera leo lion. So these are the common names and scientific names. इसी पे मोस्टली अभी तक जो नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम आइडेंटिफाई करने के लिए 4 ऑप्शंस देंगे. फॉर एग्जांपल व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हॉर्स, देन 4 ऑप्शंस विल बी गिवन. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई इक्कस. दिस चार्ट इज गिवन on the last page of your textbook. दिस चार्ट यू हैव टू सपोज टू ड्रॉ. और ड्रॉ करते वक्त अगर कोई भी फीचर्स कुछ समझने में डिफिकल्टी है, यू कैन एनी टाइम आस्क मी, बट दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू ड्रॉ दिस चार्ट 2 times.